सम्मेलन 20 मार्च से 29 मार्च तक आत्मदृष्टि से संत सम्मेलन होगा और मैं सभी विद्वान मुनिराज से, सभी महासाध्वी वृंद से, आप सभी से अनुरोध करूंगा, ये सम्मेलन अनोखा होगा। ये सम्मेलन में पुरानी परंपराओं का दोहन नहीं होगा। ये सम्मेलन में युवा शक्ति का जागरण होगा। हमारे युवा अध्यक्ष बैठे हैं, ये भी 15 तारीख को कार्यक्रम कर रहे हैं। वही कार्यक्रम यहाँ पार्लियामेंट हाउस में सुभाष ओसवाल जी ने किया और अडवाणी जी आए, मैंने बहुत कुछ उनको कह दिया और अडवाणी जी मुस्कुरा के बोले कि संतों की चपेट तो लगनी ही चाहिए। ऐसा ही कार्यक्रम 15 को और होने जा रहा है और ये सम्मेलन अनूठा होगा और हमारे जीवन में धर्म आए, साधना आए, सम्यक दर्शन ज्ञान चित्र की आराधना हो। हम स्वयं अपने लिए लेते हैं, आपके नहीं लेते। ये बच्चे सब घर बार छोड़ के आए हैं, अपनी प्रेरणा से आए, इसको आगे बढ़ने का उत्साहित कीजिए। तो वो सम्मेलन दृष्टि परिवर्तन का सम्मेलन है। दृष्टि बदल गई, सब बदल गया। दृष्टि बदल गया तो संसार बदल गया, दृष्टि नहीं बदली तो कुछ नहीं बदला। दृष्टि बदलने का सम्मेलन है और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, सभी महासाध्वी वृंद, सभी मुनिवृंद और जिनके माता पिता, सभी मुमुक्षु आत्माएं और दूर दूर से पधारे हुए सभी श्रावकगण, श्राविकाएगण, जिन्होंने इस दीक्षा में सहयोग दिया है या मात्र आए हैं कि दीक्षा क्या होती है, उनके प्रति हार्दिक हार्दिक साधुवाद। अब दीक्षा शुरू होती है, पहले हम आज्ञा मांगते हैं। जिन्होंने माता पिता बने हैं, जब माता पिता हैं वो खड़े हो जाएं। संघ की साक्षी से अशोक विहार, श्री संघ, प्रशांत विहार, सभी जो मुख्य लोग हैं वो खड़े हो जाए, आज्ञा दें। धर्म के माता पिता और परिवार के माता पिता खड़े होकर के हाथ जोड़ करके आज्ञा दे देंगे। स्थान वही, दिल्ली का रजवाड़ा पैलेस। तारीख भी वही, यानी 13 नवंबर 2014। समय हो चुका है दोपहर 1:30 बजे का और ये शुभ घड़ी है पांचों मुमुक्षु आत्माओं के दीक्षा पाठ की। ये वो घड़ी है जब पांचों मुमुक्षु आत्माएं आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की वाणी से उनकी मौजूदगी में दीक्षा पाठ लेकर अपने पुराने जीवन को त्याग कर नए जीवन में प्रवेश करने का दृढ़ संकल्प ले रहे हैं। नमो हरिहंताणं नमो सीता, नमो हरियाणं नमो अध्यायाणं, बोलो ए सब साउना, ऐसो पंच नमोकारो सब पापनाशनो, मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। मुमुक्षु सभी तिखुतो के पाठ से वंदना करेंगे। तिखुतो अयाइनं पयाइनं करेमि वंदामि नमस्सामि सक्का सम्मानेमि कल्याणं मंगल देव्यं चेयं पजवासमि। तिखुतो अयाइनं पयाइनं करेमि वंदामि नमस्सामि सक्का सम्मानेमि कल्याणं मंगल देव्यं चेयं पजवासमि। तिखुतो अयाइनं पयाइनं करेमि वंदामि नमस्सामि सक्का सम्मानेमि कल्याणं मंगल देव्यं चेयं पजवासमि। तिखुतो के पाठ से इन्होंने अरिहंत भगवान को वंदना करते हुए आचार्य भगवान को वंदना की है और आज्ञा मांगी है कि अब हम दीक्षा के लिए प्रस्तुत हैं। अब आचार्य भगवान इच्छा कारणम के पाठ के माध्यम से इनकी आज दिन तक इस भव में, पर भव में, अनंत जन्मों में चलने फिरने उठने से और जो भी क्रियाएं की उसमें किसी भी जीव की विराधना हुई है तो उसकी आलोचना प्रतिक्रमण करते हुए इच्छा कारणम का पाठ से
आप सभी साथ बोलेंगे आचार्य भगवान। इच्छाकारेण संदिश भगवन ईरिया वय्यं परिकमामि इच्छं इच्छामि परिकमयं ईरिया वय्याय गिरानाय गमना गमने पाणा कमने वीय कमने हरिय कमने ओसा उतिंग पणाक दग मट्टी मकड़ा संताना संकमने जे में जीवा विराहिया एक इंदिया वे इंदिया ते इंदिया चौर इंदिया पंच इंदिया अभिया बत्तिया लेसिया गाया संगटिया प्रियाविया किलामिया उद्दविया ठाना उठानंग संकामिया जीविया वबरोविया इच्छामि दुक्कड़म। इन्होंने आज दिन तक इस भव में पर भव में अनंता जन्मों में एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की विराधना हुई है तो उसकी आलोचना की है, प्रतिक्रमण किया है और उस पाप को मिथ्या करने के लिए मिच्छामि दुक्कडम दिया है। अब उस पाप की और विशेष रूप से शुद्धि करने के लिए ध्यान के माध्यम से उस आत्मा, जिस आत्मा ने इस जन्म में अनंत जन्मों के आत्मा हर जन्म में थी, शरीर बदलते रहे, तो उस आत्मा के द्वारा जो भी पाप कर्म हुए उसकी विशुद्धि करने के लिए, उसे शल्य रहित करने के लिए तत्सूत्री करने का पाठ करेंगे और उसके पश्चात काव्योत्सर्ग में जाकर के एक लोगस का काव्योत्सर्ग करेंगे। तत्सूत्री करने नंग पायछित करने नंग विसोही करने नंग विसल्ली करने नंग पावाणंग कम्माणंग निघाए निठाए ठामी काव्योत्सर्गं अनातु ससिये नंग नी ससिये नंग खासिये नंग चीये नंग जम्बाइये उड्डुएनंग वायन सगेनंग भामलिये पित्त मुच्छाए सुहुमेहिंग अंग संचाले सुहुमेहिंग खेल संचालेहिंग सुहुमेहिंग दिट्ठी संचालेहिंग ए मायेहिंग अगारेहिंग अभग्गो अविरायो हुज्जमे काउसग जावरी हंतानंग भगवंतानंग नमोकारेणंग नय पारेमि ताव कायंग ठाणेनंग मोणेनंग झाणेनंग अप्पानंग। एक लोग उसका काउसक एक लोग उसका काउसक होगा। सभी आंख बंद करके ध्यान में बैठे जब तक ये पूर्ण न हो। नमो अरिहंताणम। कायोत्सर्ग में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान दिया हो, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान न दिया हो, मन वचन काया का अशुभ योग प्रवर्त्या हो, तस्मिच्छामि। इन्होंने इस जीवन में पूर्व अनंत जन्मों की आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित करके एक लोगस के कायोत्सर्ग के माध्यम से उस पाप की शुद्धि की और अपने इस पवित्र हृदय के द्वारा अब 24 तीर्थंकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम इस मार्ग पर जाना चाहते हैं, आपकी कृपा और आशीर्वाद हमारे पर बना रहे। लोगस का पाठ। लोगस उज्ज्वय गरे धम तिथि अरे जिने अरहंते किते संग 24 केवली उसभ मज्जियंच वंदे संभव अभिनंदनंच सुमींच पमपहंग सुपासंग जिनंचंदपहंग वंदे सुविहिंच पुफुदंतं सीयल सीजन वासुपूजंच विमल मनंतंच जिनं धम्मं संतिंच वंदामि कुंथुंग अरंच मल्लिंग वंदे मुनि सुव्यंग नमी जिनंच वंदामि रिठनेमि पासंग तैवद्धमान एवं मय अभिथुआ विहुए रैमला पहीन जरमरना 24 जिनवरा तिथियरा में पश्यंतु कीर्तिये वंदिये महिया जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभं समाहि वर्मुत्तमं दिंतु चंदेशु निमलैरा आयचेसु अय्यं प्यासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिश सिद्धा सिद्धिं मम दिशंतु सिद्धा सिद्धिं मम। 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति भक्ति करते हुए इन्होंने प्रार्थना की है, प्रभु मुझे आरोग्य रूपी बोधि का लाभ प्रदान करें और ऐसी उत्तम समाधि का मार्ग दें जिसके माध्यम से मैं जीवन भर साधना करते हुए, और प्रभु आप चंद्रमा के समान निर्मल हैं, मैं भी इस निर्मलता को प्राप्त करूं, केवल ज्ञान रूपी सूर्य को प्रकट करते हुए आपके समान सागरवर गंभीर बन करके अपने लक्ष्य सिद्ध गति को प्राप्त करूं, ऐसी प्रार्थना की है। इस प्रार्थना के लिए अब करेमी के भंते के पाठ से सामायिक चरित्र जीवन भर के लिए ग्रहण करने जा रहे हैं। सामायिक चरित्र का अर्थ है चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, हम आत्मा को महत्व देंगे, समभाव में रहेंगे, समाधि में रहेंगे, समाधान में रहेंगे, जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहेगी, केवल समता भाव की आराधना करने का ये संकल्प आचार्य भगवान के मुखारविंद से जीवन भर के लिए करेमी भंते के पाठ से सामायिक व्रत ग्रहण करने जा रहे हैं। अभी इनका
सामायिक का पाठ होगा। जीवन भर जो संयम ग्रहण कर रहे हैं। क्रेमी भन्ते सामायं सावज्यं सवं सावज्यं जोगं पचक्खामि जावज्जीवाय तिविहं तिविहनं मणिनं वायाय कायनं न क्रेमी न कार्वेमी क्रंतं पी अन्ने न समनुजानामि तस्भन्ते परिकमामि निंदामि गरिहामि। आप बोलिए अप्पानंग बोसरो। फिर एक बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे। क्रेमी भन्ते सामायं सवं सावज्यं जोगं पचक्खामि जावज्जीवाय तिविहं तिविहनं मणिनं वायाय कायनं न क्रेमी न कार्वेमी क्रंतं पी अन्ने न समनुजानामि तस्भन्ते परिकमामि निंदामि गरिहामि। त्याग। क्रेमी भन्ते सामायं सवं सावज्यं जोगं पचक्खामि जावज्जीवाय तिविहं तिविहनं मणिनं वायाय कायनं न क्रेमी न कार्वेमी क्रंतं पी अन्नं न समनुजानामि तस्भन्ते परिकमामि निंदामि गरिहामि अप्पानं बोसिरामि। करेमी बनते के पाठ से इन्होंने जीवन पर्यंत के लिए सामायिक व्रत ग्रहण किया है। ये जीवन पर्यंत आत्मा की साधना करेंगे, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की भावना रखेंगे, सभी 6 काय के जीवों की रक्षा करेंगे, 5 आश्रव का त्याग करेंगे, 5 समिति दिन गुप्ती की आराधना करेंगे, ऐसा इन्होंने संकल्प किया है। अब नमोथुणम का पाठ अपने स्थान पर बैठ जाएं, लेफ्ट घुटना खड़ा करके 3 बार नमोथुणम का पाठ करेंगे। जिसको नमोथुणम का पाठ आता है वो करें तो नमकार मंत्र पढ़ के अरिहंत परमात्मा के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। नमोथुणम अरिहंताणं भगवंताणं ऐगराणं तीर्थयाराणं संसंबुदानं पुरीसुत्तमाणं पुरीस्याणं पुरीसवर पुंडरीयाणं पुरीसवर गंधतीणं लोकोत्तमाणं लोकनः लोकहियाणं लोकपयुवाणं लोकपजोयग्राणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयानं शरणदयाणं जीवदयाणं बोहिद धम्मदयाणं धम्मदेस्याणं धम्मनायगाणं स्वाधीनं धम्मवर चौरंत चक्रवर्तीनं दीवोताणं शरण गई पैठाणं अपड़ी है वरना दंसन धराणं बियट छौमाणं जिन्नाणं जावियाणं तिन्नाणं तार्याणं बुद्धाणं मुत्ताणं मोय सवनूणं सवदर्शीणं शिवमयल मरुवमणं मखय मवाम पुनरावृत्ति सिद्धि गई नाम दे ठाणं संपावितं नमो जिनाणं जीवयाणं क्षणम् अरिहंताणं भगवंताणं ऐगराणं तीर्थयाराणं सहस्रबुधाणं पुरीसुत्तमाणं पुरीश्वर पुंडरीयाणं पुरीश्वर गंधतीणं लोकोत्तमाणं लोकनाणं लोकहियाणं लोकपैवाणं लोकपज्योयग्राणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं जीवदयाणं बोहिद धम्मदयाणं धम्मदेस्याणं धम्मनायगाणं धम्मवर चौरंत चक्रवर्ती दीवोताणं शरण गई पैठाणं अपड़ी है वरनाण दंसन धराणं बियट छौमाणं जिन्नाणं जावियाणं तिन्नाणं तार्याणं बुद्धाणं भोयाणं मुत्ताणं मोयगाणं सवनूणं सवदर्श
शिवमयल मरुमणंत मकय मवाम पुनरावृत्ति सिद्धि गई नाम संपावियु कामाणम नमो जिनाणम जिये नमो जिनाणम जिये नमो धूणम अरियंताणम भगवंताणम ऐग्राणम तीतैराणम सहस्रबुधाणम पुरीसुत्तमाणम पुरीश्वर पुंडरियाणम पुरीश्वर गंधीनम लोकोत्तमाणम लोकनाणम लोकयाणम लोकपजोग्राणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्रदयाणम शरणदयाणम जीवदयाणम भोईदयाणम दम देश्याणम दम नैगाणम दम सारीणम दम वर चौरंत चकवटी दीवोताणम शरण गई पैठाणम अपड़ी है वर्णाण दंसण दराणम वियट छौ जिन्नाणम जावी तिन्नाणम भूताणम भूयाणम मुत्ताणम मोय सवनुणम सवदर्शीनम शिवमयल मरुमणंत मखय मवाम पुनरावृत्ति सिद्धि गई नाम थाणम संपावियु कामाणम नमो जिनाणम जिये नमो जिनाणम जिये बयानम नमो जिनाणम जिये नमो जिनाणम जिये बयानम नमो जिनाणम जिये बयानम। आचार्य भगवंत ने ये सामायिक दीक्षा का पाठ पढ़ाया और अब इन सभी मुमुक्षुओं का अब मुनि रूप में क्या नामकरण होगा, किनके शिष्य बनेंगे, क्या अवस्था रहेगी, वे सारी घोषणाएं आचार्य भगवंत करेंगे। वैरागी हर्ष जैन, जिनके धर्म के माता पिता रमेश जी, किरण जी और प्रदीप जी, इनकी माता जी ने दीक्षा ली है। इनका नवदीक्षित का नाम शाश्वत मुनि और नवदीक्षित श्री शाश्वत मुनि जी महाराज की और नवदीक्षित श्री शाश्वत मुनि जी महाराज की ये श्रीश मुनि जी के शिष्य घोषित किए जाते हैं। श्रीश मुनि जी के शिष्य शाश्वत मुनि जी की बोलो जय हो। वैरागन पायल कटारिया जैन, गुरुणी महासाध्वी वृद्धि प्रभा जी की शिष्य घोषित करते हुए इन नवदीक्षिता साध्वी जी का नाम श्री रिद्धि प्रभा जी घोषित किया जाता है। वैरागन महक जैन, गुरुनी श्री अनिल कुमारी जी महाराज साहब, नवदीक्षिता का नाम महक जी महाराज घोषित किया जाता है। वंदना जैन घोषित किया था, नवदीक्षिता का नाम लब्धि जी महाराज रहेगा। वैरागन वाणी जैन, गुरुनी सोनम जैन जी महाराज साहब, साध्वी नवदीक्षिता साध्वी वाणी जी महाराज घोषित किया जाता है। पौत्र शिष्य सरलात्मा मुनीश जी महाराज साहब, पावन सनिध्य शर्मणी श्रेष्ठा श्री मनीषा माँ साध्वी मंजुल जी महाराज साहब घोषित किया जाता है। जीवन को आध्यात्मिक समुत्कर्ष की तलहटी से शिखर तक पहुंचाना ही दीक्षा का चरम तथा परम लक्ष्य होता है। कहा गया है कि दीक्षा केवल मस्तक मुंडाना नहीं है, बल्कि समग्र जीवन को मुंडाना है। मस्तक पूरे शरीर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। उसका मुंडन हो जाना शरीर के समस्त अवयवों का, इंद्रियों का, मन का, वचन का
मुंडन हो जाना है। केश लोच अर्थात मस्तक मुंड लेने से कोई श्रमण नहीं हो जाता जब तक कि वो अपनी अंतर्भावना से इन 10 प्रकार के विषयों का मुंडन नहीं कर देता। श्रोतेंद्रिय विषय का मुंडन, नेत्रेंद्रिय विषय का मुंडन, घ्राणेंद्रिय विषय का मुंडन, रसनेंद्रिय विषय का मुंडन, स्पर्शनेंद्रिय विषय का मुंडन, क्रोध कषाय का मुंडन, मान कषाय का मुंडन, माया कषाय का मुंडन, लोभ कषाय का मुंडन, मस्तक के केशों का मुंडन। इस प्रकार के मुंडनों का विधिवत आचरण करने वाला ही वास्तव में मुंडित और दीक्षित कहलाता है। सारांश यह है कि संसार की मोह ममता और आसक्ति का परित्याग करके समता की आजीवन आराधना करना ही सच्ची दीक्षा है। यही आरहती दीक्षा आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बनने का राजमार्ग है। वास्तविकता यह है कि दीक्षा एक रासायनिक परिवर्तन है, निर्मल जीवन जीने की एक अद्भुत कला है, आत्म साधना के चरण एवं परम बिंदु तक पहुंचने के लिए स्वर्णिम सोपान है।